डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज CIA। CIA सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है जो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन वो वाला CIA यहां पे नहीं है। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर द वेरी फर्स्ट टॉपिक कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स वी हैव टू फॉलो। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रूल्स वी हैव टू फॉलो, जहां पे सबसे पहला मॉडल कह लो या आप ये कह लो कि ऐसा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकें कि क्या हम सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहला जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आते हैं दैट इज CIA ट्रायड। अब CIA का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। और ट्रायड का मतलब है ग्रुप ऑफ 3 को हम ट्रायड बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में CIA, जहां पे C जो है वो स्टैंड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा से, I जो है वो स्टैंड करता है इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा से, और A स्टैंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। अब आपको पता है कि जो डेटा है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है आज के टाइम पे। अगर कंपनी के अंदर बहुत इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट अगर कोई बंदा है ना, तो वो अगर कह दे कि मेरे को कंपनी छोड़ के जानी है, तो वो ट्राई जरूर करेंगे कि यार इस बंदे को रिटेन करो, हाइक देंगे, इधर उधर से उसको मतलब एक तरह से फंसाने की कोशिश करेंगे कि रुक जा। लेकिन अगर वो नहीं रुकता तो ठीक है भैया, ओके बाय टाटा। लेकिन अगर वो बंदा कहे कि मुझे अपने साथ कुछ डेटा लेके जाना ऑर्गेनाइजेशन का, ये नहीं अलाउ करेंगे, चाहे उस बंदे ने 20 साल भी काम किया हो। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डेटा। तो हम डेटा को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी। हम डेटा को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं? इंटीग्रिटी। और उसके साथ साथ हम उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं अवेलेबिलिटी। तो यहां पे इसको एक बेसिक डेफिनेशन से अगर समझना हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी हम बहुत बार सुनते भी हैं, हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? द गोल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्शन इज टू प्रिवेंट, बचा के रखना या फिर मिनिमाइज करना अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा से। मतलब आपने अगर किसी डेटा को कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है, आपका खुद का डेटा है, और सामने वाला बंदा अगर अनऑथराइज्ड है, मतलब उसके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है आपके डेटा को लेने की, लेकिन अगर वो फिर भी आपके डेटा को ले गया तो कॉन्फिडेंशियलिटी गई भाड़ में, कॉन्फिडेंशियलिटी है ही नहीं उसके अंदर। तो हम क्या चाहते हैं? हम प्रिवेंट करके रखना चाहते हैं, हम एक्चुअल में मिनिमाइज करना चाहते हैं इस तरीके की चीजों को, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, सिर्फ ऑथराइज्ड बंदा ही उस डेटा को देख सके। सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हो अपने फोन में, आपके पास पेटीएम होगा या फिर गूगल पे होगा, रेजर पे, बहुत सारी एप्स हम यूज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है? हमारे बैंक डिटेल्स, हमारा जो अकाउंट के अंदर क्या डेबिट क्रेडिट जो भी हम करते हैं ट्रांजैक्शंस, उन सब का डिटेल वहां के अंदर रखते हैं। और वो हम क्या चाहते हैं कि कौन एक्सेस कर सके? सिर्फ हम खुद ही एक्सेस कर सके, या फिर हमने जिसको पासवर्ड दे रखा है, मतलब हमने उसको ऑथराइज कर दिया कि भैया ये ले मेरा पास। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो सिर्फ ऑथराइज्ड ही उसको देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। अगर किसी और ने ले भी लिया ना वो डेटा, तो उस डेटा को पढ़ ना सके। यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या कहती है कॉन्फिडेंशियलिटी? कि कोई भी आपके डेटा को एक्सेस ही ना कर पाए, मतलब ले ही ना पाए। लेकिन होता क्या है, जब हम इंटरनेट पे डेटा को भेजते हैं, तो इंटरनेट तो आपको पता है कि भैया पब्लिक है। अब पब्लिक के अंदर, पब्लिक डोमेन के अंदर कोई भी दिमागी बंदा हैकर बैठा है, वो आपके डेटा को हैक कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर उसने हैक कर भी लिया वर्स्ट सिचुएशन में, तो वो उस डेटा को पढ़ ना पाए, उस डेटा को रीड ना कर पाए। तो इसीलिए हम उस डेटा को क्या कर देते हैं? एनक्रिप्ट कर देते हैं, किसी और फॉर्म में कर देते हैं, ताकि अगर उसने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में दिमाग लगा के खींच भी लिया डेटा, वो पढ़ नहीं पाएगा कि इसके अंदर लिखा क्या है। तो दैट्स व्हाई अगर आपसे पूछ लें कि कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कैसे किया जाता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, हालांकि एक एक करके डिटेल में करेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन हमेशा याद रखना द एनक्रिप्शन इज द बिगेस्ट की। एनक्रिप्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रोल प्ले करती है अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करना है। आप सिंपल से एग्जांपल सोचो, आपने अपने एक फ्रेंड को मैसेज भेजा आई लाइक यू। अब आप चाहते हो कि उस मैसेज को कोई भी रास्ते में ना पढ़ पाए। चलो, आपने उसको जो है वो इस तरीके से भेजा, सिक्योर तरीके से भेजा। आपने उसको जितना भी सिक्योर तरीके से भेज लो, कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेगा। जिस बंदे ने सोच ही लिया कि हैक करना है, वो कोई ना कोई तोड़ निकालेगा। तो आप क्या चाहते हो? उस डेटा को मैं डायरेक्ट ना भेजूं कि आई लाइक यू। आप उसको पता है क्या करोगे? आप उसको इस तरीके से @ कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में भेजोगे कि उस बंदे को पता ही ना लगे इस डेटा का एक्चुअल में मीनिंग है। तो वो वहां पे एनक्रिप्ट
इंक्रिप्शन जो है वो रोल प्ले करती है। ये पूरी डिटेल में आएगा, अभी सिर्फ बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग करो। तो प्रिवेसी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं डेटा की, तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें। दूसरा आ गया जी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा को ऑल्टर ना कर सके। रास्ते में आपने कोई मैसेज भेजा, आई लाइक यू, रास्ते में उस बंदे ने क्या कर दिया, आई हेट यू, तो रिसीवर के पास क्या गया, आई हेट यू, तो वो तो उसी हिसाब से तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसीलिए में हम क्या चाहते हैं कि अनऑथराइज्ड बंदा जो है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिंग द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यही होता है जो आपने भेजा वही पहुंचे, दैट इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंसी ऑल्सो, रिलायबिलिटी ऑल्सो। जैसे आपने ट्रांजेक्शन की, आपने अपने अकाउंट से 5,000 भेजे किसी दूसरे बंदे को, तो आप में से 5,000 माइनस होंगे, दूसरे वाले में 5,000 क्रेडिट होंगे। ऐसा ना हो आप में से 5,000 निकल गए, दूसरे के पास 3,000 गए, बीच में 2,000 कहां गायब हो गए जी। इस तरीके की जब भी ऑल्टरेशन होती है, इलीगली कह लो या इस तरीके की जब भी ऑल्टरेशन कह लो या चेंज कह लो डेटा में, दैट इज अनऑथराइज्ड वे से, उसको बोलते हैं कि इंटीग्रिटी हमारी लॉस हो गई। इसीलिए हम चाहते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी हो, इसीलिए हम चाहते हैं इंटीग्रिटी हो, और उसके लिए हम लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे भी वही है कि हो सकता है कि बड़ा दिमागी बंदा हो, वो आपके डेटा को ऑल्टर कर दे। हम चाहते यही है कि ना कर सके, हम पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन भैया कोई ना कोई ऐसे तोड़ू बैठी होते हैं रास्ते में इंटरनेट के ऊपर, जिनका काम ही यही है, बहुत तगड़े लेवल के हैकर्स हैं, उन्होंने क्या करना, आपके डेटा को लेट्स सपोज चेंज कर दिया। अब अगर कर दिया ना, तो वहां पे भी हमारे पास एक और ऑप्शन क्या कहता है कि एटलीस्ट पता तो लग जाए रिसीवर को कि चेंज हुआ है। तो वो चीज के लिए हमने यहां पे बहुत सारे मेथड्स हैं जो एक एक करके करेंगे, बट अभी के लिए आप नोट कर लो, हैशिंग, चेकसम्स हम निकालते हैं डेटा का, ताकि एटलीस्ट ये तो पता लग जाए रिसीवर को कि भैया उसने आई हेट यू नहीं भेजा, रास्ते में किसी ने चेंज किया। तो वो क्या करेगा, चेकसम से या हैशिंग से मैच करके चेक करेगा कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ डेटा में। ऑल्दो ये डिटेल में हम करेंगे, बट अभी इसके लिए सिर्फ थ्योरेटिकली समझ लो कि क्या एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूं। तो अनऑथराइज्ड चेंज नहीं होना चाहिए, कोई आपके डेटा को रीड ना कर पाए, और तीसरा आपका डेटा 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। वैसे तो 24/7 हम ना नहीं बोलते यहां पे, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के हिसाब से डिपेंड करता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन कह देती है कि मैं डेटा 10 घंटे अवेलेबल करवाऊंगी, वो आपके डेटा, और वैसे तो बहुत कम होता है, मैक्सिमम कंपनीज आपकी 24 घंटे, जैसे जीमेल है, आप 24 घंटे कभी भी अपने डेटा एक्सेस कर सकते हो, यूट्यूब है या फिर याहू है, आप कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेते हैं, तो आईआरसीटीसी में अगर आप कोई लेट्स सपोज इंडियन रेलवेज में आपने कोई अपनी कोई बुकिंग करानी है, टिकट बुक करानी है, तो आपने देखा होगा, आपने कभी ना कभी तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देखना, 11:45 पे रात को वो आधे घंटे के लिए अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं। अगर आप 11:45 से 12:15 के बीच में करने की कोशिश करोगे ना बुकिंग, वो कहेगा वेट फॉर फ्यू मिनट्स, क्यों, क्योंकि वहां पे 12:15 के बाद वो सर्वर दोबारा से रन करते हैं, क्योंकि वो इस आधे घंटे के लिए बैकअप वगैरह करते हैं, तो उस सर्विसेज को बंद कर देते। तो वहां पे आप नहीं कह सकते कि अवेलेबिलिटी लॉस हो गई, क्योंकि कंपनी ने खुद बोला कि भैया इतने आधे घंटे के स्लॉट के लिए हम इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन बाकी के टाइम आप कहो कि आपका डेटा एवरीवेयर, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे, कहीं से भी किसी भी डिवाइस से किसी भी टाइम अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। तो यहां पे उसके लिए भी फिर बहुत सारे फंडे होते हैं। आप अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड वे से रखो, रिडंडेंट रखो, उसकी मल्टीपल कॉपियां बना के रखो, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स को बचा के रखो अपने सिस्टम में, ताकि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ना हो सके। वो फर्दर चीजें करेंगे, लेकिन यहां पे जस्ट एक ओवरव्यू देख लो कि सीआईए के बिना काम नहीं चलेगा। ये तीनों चीजें चाहिए, ऐसा नहीं इसमें कि 2 चीजों से काम चलेगा, नहीं, ऑल 3 आर रिक्वायर्ड, ऑल 3 आर रिक्वायर्ड। तो यही चीज मैंने यहाँ पे एग्जांपल से भी लिख दिया, आपने पढ़ना हो पढ़ लेना। जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, अकाउंट डिटेल, ट्रांजैक्शन, ये सारा कॉन्फिडेंशियल है, एनक्रिप्ट करके रखते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हम यूज करते हैं। इंटीग्रिटी में आपने वही जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि वो चीज आपकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी चेंज हो गया डेटा में। अवेलेबिलिटी भी आपको भी यहाँ पे समझ में आ चुकी है। अब कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये पॉइंट मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जब हम सर्टिफिकेशंस की तैयारी करते हैं ना, नॉर्मली तो आपको समझ में आ जाता है, सर्टिफिकेशंस में ना थोड़ा क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा कि व्हाट इज सीआईए, सीआईए स्टैंड फॉर, नॉर्मल छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन पेपर में तो सिंपल पूछेंगे सीआईए स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईए, 4 ऑप्शन दे देंगे। यहां पे बंदे ने पहले सिक्योरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फ्ला फ्ला फ्ला, पहले ब्ला ब्ला लिख के लास्ट में उसने सीआईए ट्रेड की फुल फॉर्म। तो ऑब्वियसली अब आप यहां पे चेक करके पता लगा सकते हो कि दिस इज द आंसर। लेकिन
मेन कहानी क्या है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जब भी आप सर्टिफिकेशन एग्जाम में जा रहे हो, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जरूरी है। थैंक यू।